अच्छे वो रब्बुल आलमीन है जो अपनी ज़ात में अहद व समद है, लम यलिद वलम यूलद है। न उसने किसी को जना है न उसको किसी ने जना है। अल्लाह अपनी ज़ात में वाहिद व यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, लेकिन उसकी सिफतें बेशुमार हैं। कोई कहता है कि अल्लाह की 99 सिफत है, ये मारिफत है। तो कोई उससे आगे भी बढ़ जाता है मारिफत में, अभी कहता है नहीं अल्लाह के 1000 नाम हैं, यही मारिफत है। अल्लाह की सिफतों से आशना हो जाने का नाम ही मारिफत है। ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि अल्लाह जब लामहदूद है तो फिर उसकी सिफतों को क्यों महदूद करोगे? ये तो हमारी और आपकी चीन है कि हमने ये चीना कि अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। अल्लाह ताला असीमित है, तो उसकी सिफत को बंगला में क्या बोलते हैं भैया? सिफत को अब ढूंढना पड़ेगा मुझको डिक्शनरी में, तब निकलेगा, है ना। प्रशंसा नहीं, अल्लाह का नाम, अल्लाह इसमें जलालत है तो अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, ये नाम है अल्लाह के, प्रशंसा नहीं है। ये क्या बोलते हैं उसको? अब वही पूछ रहा हूं ना, तुम लोग बंगला पढ़े हुए तो बताओगे, तो मेरे हिंदी से मिलता ही हुआ होगा कुछ, है ना। कौन वाला? गुणवाचक नाम, है ना। अल्लाह के गुणवाचक रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, गफूर है, सत्तार है, जवाद है, करीम है, बेशुमार सिफत अल्लाह। तो ये हमारी आपकी मार्फत है कि हमने चीना के अल्लाह जवाद है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। ठीक है ना। अल्लाह ने अपनी कुछ सिफतों को बता भी दिया कि मैं रज़्ज़ाक़ हूँ, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अर्रहमान, अर्रहीम। तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफतों को जाहिर भी कर दिया, लेकिन वो ज़ाहिर वल बातिन, वही जाहिर भी है वही बातिन भी है। तो जो जितना समंदर में गोता लगाता चला जाएगा, ठीक है, कोई लूलू लेकर आएगा तो कोई लाला लेकर आएगा। जो जितना उस मारिफत के समंदर में गोता लगाएगा, होती उसको नहीं होगी, लाभ मिलेगा, और तमन्ना फिर होगी कि कुछ और पालूं, आरजू ये होगी कि कुछ और मिल जाए, है ना। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अभी वाक़े मेराज में आप लोगों ने सुना होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या अर्ज किया? रब्बी अरनी अंजुर इलैका, ए अल्लाह मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? लन तरानी। ये लफ्ज़ लन अरबी भाषा में ऐसा है कि मतलब अब इसके बाद किच्चू हो ना, लन तरानी, हरगिज नहीं पा सकता, हरगिज हरगिज नहीं पा सकता है, तो मुझे नहीं देख सकता है। मगर जब इसरार बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने देखने की का तरीका भी बता दिया। अब देखने का तरीका क्या बताया? मूसा जब कोहे तूर के पास पहुंचे तो वहां पे कोहे तूर के, तुम लोग तो कश्मीर वश्मीर जानते हो ना, तो मालूम एक पहाड़ होता है, एक पहाड़ का दामन होता है ना। तो जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को मिलाता है, बीच वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं वादी। क्या बोलते हैं?
हाँ, तो कोहे तूर के का जो दामन था माटी, उस माठ को अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि फखलन अलैक, ऐ मूसा अपने जूते को उतारो। देखना चाहते हो तो कल्चर्ड होना होगा, मैनर्ड होना होगा, सिविलाइज्ड होना होगा। और सिविलाइजेशन उसी में है कि जो निस्बत का भी एहतराम करता है। मिसाल के तौर पर ये मेरा कपड़ा है, अब ये कपड़ा मेरा है, आम कपड़ा है, लेकिन मुझसे निस्बत हो गई, तुमको मुझसे भालोबासा है, तो तुम क्या करते हो? कभी कभी मन चाहता है तो इसको चूम भी लेते हो। बोलो मन चाहता है ना? तो ये है सिविलाइजेशन, ये है सभ्यता। अल्लाह को की मारिफत को हासिल करने के लिए जब तक सभ्यता, अल्लाह की दी हुई सभ्यता को तुम हासिल नहीं करोगे, अल्लाह की मारिफत को हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें डिसिप्लिन होना होगा, मैनर्ड होना होगा, कल्चर्ड होना होगा, सिविलाइज्ड होना होगा। अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी, मनमौजी भी नहीं चलेगी। ठीक, निस्बत से शय मुमताज होती है। मूसा नबी हैं लेकिन डायरेक्ट कलाम करने वाले हैं, तो जो ज्यादा कोथा वार्ता करता है वो मुंह लग जाता है ना। हम लोग बोलते हैं ना मुंह लग गया, बोलते हैं ना तुम्हारी भाषा में। अब जो मुंह लग जाता है तो बोलते ही चला जाता है ना, उसको लज्जा नहीं आती है। पीर साहब के सामने भी खूब बोलेगा, है ना, तो मुंह लग गया हुआ है। तो मुंह लगा होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अदब का होना बहुत जरूरी है। अगर अदब नहीं है, हम मिसाल तो पीर साहब कोथा वार्ता कर रहे हैं, अब पीर साहब आके देखें, अब तुम लोग ऐसा करते हो ना, जल्दी पीर साहब किसी से कोथा वार्ता कर रहे हैं, हुजूर दम फूक दो, दम करिए देन, ये कल्चर नहीं है, वेट करना पड़ेगा। बुझ रहे हो ना? अदब बहुत जरूरी है। बाअदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। अदब बहुत जरूरी चीज होती है। मूसा कलीमुल्लाह तो नबी है, उनके जैसा दर्जा किसी को मिलेगा? लेकिन अल्लाह से कलाम करने वाले थे, जिसका मुख माथा नहीं उससे कलाम करने वाले थे। मूसा कलाम करते थे तो अल्लाह सलाम करता था। मूसा कलाम करे अल्लाह सलाम करे, मूसा कलाम करे अल्लाह सलाम करे। लेकिन जब मांग बढ़ गई, कोहे तूर के करीब पहुंचे, तो अल्लाह ने क्या बोला? तुम भी देखते पारवे ना। वादी तुआ के पास पहुंचे तो कुरान ये कह रहा है, फखला नालाइक इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुआ। ए मूसा, अब ये बेतकल्लुफी शेष करो, मुझे देखना चाहते हो? अब तकल्लुफ के साथ आओ। और तकल्लुफ ये कहता है कि पहले अपना जूता उतारो, इस माटी की ताजीम करो। बोलो नबी बड़े के माटी बड़ी? अरे बोलो ना, नबी बड़े होंगे कि माटी? बड़ा छोटे के सामने झुकता है कि छोटा बड़े के सामने झुकता है? इबलीस नहीं कहा था अमी बड़ो नहीं छोटो, अमी झुकबो ना। समझ गए कि नहीं? तो अल्लाह ने मूसा को कितना झुका दिया। कहा मुझे देखना चाहते हो? तूर से लगी हुई इस माटी की इज्जत करो, इस पे जूता पहन के मत आओ, जूता उतारो। फखला नालैक इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुआ, बेशक तुम्हारे लिए ये वादी जो तुआ है ये तुम्हारे लिए मुकद्दस है। ठीक, तो जब ताजीम कर लिया, निस्बत की ताजीम कर लिया, जूता उतार के खड़े हुए, तो अल्लाह ने बुला लिया, कहा आओ ऊपर। और जब ऊपर पहुंचे तो अल्लाह ताला ने तजल्ली को डायरेक्ट नहीं डाला। अगर अपनी मारिफत को डायरेक्ट डाल देता, तजल्ली क्या है? मारिफत है, ठीक है ना?
अल्लाह का नूर जो है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के नूर से सारा जमीन व आसमान है। तो अल्लाह ने तजल्ली भी अदना डाली, आला तजल्ली डाल दे खुदा तो पहाड़ फट जाए। अदना तजल्ली डाली, और वो भी कहां डाला मालूम है? एक गाछ, और उस गाछ की टहनी के एक गांठ पर, गांठ बुझता है ना जहां से टहनी पे टहनी निकलती है, उस पर अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाली। और वो इतना अलौकित हो गई, इतना अलौकित हो गई कि मूसा ने जो देखा, तो कुरान ये कह रहा है कि फखर्रा मूसा साएका, कि मूसा गिर गए, बेहोश हो गए। मूसा गिर गए, बेहोश हो गए, 40 दिन होश नहीं आया मूसा को। मेरे अजीज, लेकिन जरा सोचो, अल्लाह की मारिफत पाने वाले मूसा की हालत क्या है कि जब मूसा होश में आए हैं तो अब उनके देखने की सलाहियत इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि काले पहाड़ पर अगर कोई काली चींटी भी होती तो उसे मूसा देख लेते। तो जरा सोचो कि जब कलीमुल्लाह के देखने की ये सलाहियत है, तो जिसने माथे की निगाहों से खुदा को देखा, उस हबीबुल्लाह के देखने की सलाहियत क्या है? नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, खानदाने रसूल। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। मगर उस आजिजी, उस हालत में पहुंच करके भी कि खुदा को देखने की सलाहियत मुस्तफ़ा में आ गई, मगर मुस्तफ़ा की आजिजी का आलम क्या है कि उस वक्त जब अल्लाह ताला की बारगाह में रसूल पाक ने अर्ज किया, रसूल पाक खड़े हुए और दीदारे रब्बुल आलमीन किया, तो कुरान कह रहा है मा ज़ागल बसरो व मा तगा, ना पलक झपकी ना ऊँघ आई, इस तरह देखा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह का हाजती किचु दरकार आछे, तो मेरे नबी को फरमा देना चाहिए था, अर्ज कर देना चाहिए था रब की बारगाह में कि अल्लाह हमार एकटा हाजत, ना हमको चुनी चाहिए, ना चुना चाहिए, ना मकी चाहिए, ना मका चाहिए, ना जमी चाहिए, ना जमा चाहिए, ना सारा जहां चाहिए, बस हमें हमारी गुनहगार उम्मत चाहिए, है ना। तो उस वक्त अर्जी लगा देते। अब जैसे आप लोग दरियापुर से पीर जाते हो, पंडवा शरीफ जाते हो, किशोजा शरीफ जाते हो, कटरा शरीफ जाते हो, बरेली शरीफ जाते हो, अजमेर शरीफ जाते हो। अब यहीं से मिन्नत करते हो हुजूर दीते हुए, दीते हुए, दीते हुए, सब सीपीएम वाला नारा और कांग्रेस वाला नारा लगाते हो ना तुम लोग, है ना, मजार में दीते हुए, दीते हुए, दीते हुए, और बड़ी लंबी चौड़ी डिमांड लेके जाते हो। तो जब तक ना पहुंचो खूब मांगो, लेकिन अगर पहुंच के मांग लिया तो तुम कमजोर हो। पता बुझ रहे हो कि नहीं? दरबार में जब तक ना पहुंचो खूब मांगो, ठीक है ना। अंडा मुर्गी भी मांग डालो, कोई बात नहीं, लेकिन जब दरबार में पहुंच जाओ तो मांग छोड़ दो। आजिजी, इंकिसारी, रुकू में, सजदे में खुदा के हुजूर जाओ, मांग छोड़ दो, सिर्फ उसी की तस्बीह, उसी का जिक्र करो। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, ठीक है ना। तो उसकी तारीफ, उसकी तौसीफ, ठीक है, जितना करते चले जाओगे तो फिर सुनो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मांग से ज्यादा तुम्हें दे देगा। और अल्लाह के फजल से भी अल्लाह वाले भी, जब तुम वहां जाके मांगोगे नहीं, सारी मांग को सीने में रखे रहोगे, खाली दामन फैला दोगे, तो नामुराद नहीं लौटोगे, बामुराद लौटाओगे। लेकिन तुम लोगों का मामला क्या, गए जाकर दीते हुए हुजूर, दीते हुए, दीते हुए, और उसके बाद एक डोरा लिया,
रस्सी लिया, रिबन लिया और ले करके जाली में बांध दिया, पेड़ में बांध दिया, टहनी में बांध दिया। যখন পর্যন্ত আমার কাজ হবে তারপরে আমি খুলবো। বলো বলতা है कि नहीं बोलता? जो আমার মিন্নাত যখন পর্যন্ত পূর্ণ হবে আমি তারপরে আমি খুলবো এটা धागा। बोलो ये दुरुस्त है? किसको बांध रहा है? बांधना तो तुमको चाहिए था कि हुजूर मैं बड़ा बेपरवाह था, कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था, कभी शराब खाने में जाता था, कभी जुए खाने में जाता था, कभी बुराई करता था, कभी झूठ बोलता था, कभी जुल्म करता था। लेकिन जब आपकी चौखट पे आ गया हूँ हुजूर, तो बस आपके दरबार में जो चादर पेश कर रहा हूँ इसी में मैं अपनी एक गिरह लगाता हूँ कि अब जीवन में फिर कोई बुरा काज अमी करबो ना। आपका जैसा जीवन था उसी जीवन से अमी आलो लिबो और शरीयतर मध्य अमी जीवन व्यतीत करबो। मैं 100% कहता हूं कि अगर तुम अपने बुरे अमल पर गिरह लगा के चले आओगे तो वो अल्लाह वाला कब्र पे जाओगे तो वहीं तुम्हें नहीं देगा। अगर ये गिरह लगा के चले आए, चोरी नहीं करूंगा, डाका नहीं डालूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ज़िना नहीं करूंगा, खता नहीं करूंगा, अब नमाज पढ़बो, ठीक है, भालो काज करबो, सत्यवादी बनबो, तो इंशाअल्लाह ताला इन बुजुर्गों की रूहानियत तुम्हारे साथ होगी। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? अब मांगने का ढंग आ गया कि नहीं आ गया? अरे तो वहीं जाके उछल उछल के कूद के मांगता है। अजमेर शरीफ में अगर चला गया उर्स गरीब नवाज में तो इतना केवड़ा फेंकता है, इतना केवड़ा फेंकता है। सुनो, तजिए माल जायज नहीं है। पानी का एक कतरा भी बिला वजह अगर तुमने बहाया तो अल्लाह के वहां हिसाब देना पड़ेगा। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? बिला वजह अपनी दौलत को कहीं खर्च कर दिया तुमने उल्टी सीधी जगह पे जिसमें दीन नहीं है, अल्लाह के वहां हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ने तुम्हें रोजी दी, उसको सही जगह पे खर्च करोगे। अभी मौलाना ने बताया कि एक दोगे 700 मिलेगा। कुरान की आयत पढ़ के बताया ना, एक दाना भी अगर दोगे तो 700 दाना अल्लाह तुम्हें देगा। लेकिन उसी पैसे को लॉटरी में लगा दो, उसी पैसे को जुए में लगा दो, उसी पैसे को नाच गाने में लगा दो, कल अल्लाह के वहां हिसाब देना पड़ेगा। ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ अल्लाह का भय लेकर के जो जीता है वही कामयाब है। कौम बनी इसराइल की फितरत मत अपनाओ। कौम मूसा कलीमुल्लाह ही की कौम थी कि जो बड़ी जिद्दी थी, बहुत हरदरम थी, कोथा मानने वाली नहीं थी। सुनो, तकरीर बख्ता तो हो चुका, सुनो कोथा। इतनी मेहनत किया हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने, लेकिन सिर्फ 12 कबीले ही के कुछ लोग आपके मानने वाले हुए। बहुत कबीला था वहां पे कौम बनी इसराइल में, लेकिन उसमें से कितने मानने वाले हुए? 12 कबीले वाले मानने वाले हुए, वो भी बड़े जिद्दी, बड़े जिद्दी। उनकी जिद का हाल ये मैं बताऊं, अगर भूखे हो तो मांगे, प्यासे हो तो मांगे। हमें भूखा आछे हमें खावा दो, हमें प्यासा आछे जल दो। अब आकर के मूसा कलीमुल्लाह से कहा कि हम अभी प्यासा आछी, जल दो जल दो जल। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बगैर अल्लाह से पूछे कि कुछ काज करते नहीं थे। अल्लाह जब हुक्म देता था तभी काज करते थे। तो जब समाज ने कहा कि अमी जल खाबो जल देन, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्जी लगाई कि अल्लाह मैं क्या करूं, अमी की करी, अल्लाह की करी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो तुम्हारे हाथ में ये असा है, इसी असा को चट्टान पे मार दो। असा समझते हो नहीं तुम लोग? इसी को चट्टान पे मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से चट्टान पे जर्ब एक ही लगाई थी, मारा एक बार था। अगर एक चश्मा फूटा होता ना
तो पानी कम बहता, खून ज्यादा बह जाता। ऐसा कबीला था, सब पानी लेने के लिए एक दूसरे को कत्ल कर देते। सोच लो कैसा जालिम समाज था कि मूसा के मानने वाले हवारी, उनका हाल ये जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, वो इतने जिद्दी, इतने ज्यादा उनके अंदर फसाद कि अगर एक चश्मा जारी होता तो सब आपस में खून खराबा कर देते। कोई किसी का सर फोड़ देता, कोई किसी के सीने में चाकू घोंप देता। ऐसे जिद्दी लोग थे। लेकिन ये मौजज़ा है हजरत मूसा का, क्योंकि नबी अपनी उम्मत पर बड़ा मेहरबान होता है। नबी ने मारा तो ज़र्ब एक, मगर चश्मा कितना फूटा मालूम है? नहीं मालूम? एक लाठी मारने से 12 चश्मा फूटा, ताकि सब अलग अलग चश्मे पे घाट पे जाके पानी पिए। एक घाट से 2 लोग पानी नहीं पी सकते थे। जरा सोचो कि जो ईमान लाए थे उनका ये हाल है, लेकिन जो ईमान नहीं लाए थे उनका हाल क्या रहा होगा। उन्हीं के समाज में एक ऐसा जालिम इंसान था, उसका नाम था औज बिन उनुक। क्या नाम था? बड़ा लंबा था, जैसे पाकिस्तान में एक था मर गया, 8-9 फीट का था वो भी, चलता था। हमारे हिंदुस्तान में भी 2-4 लोग हैं बड़े लंबे, हम चलते हैं तो उनके कमर के बराबर इंसान दिखाई देता है ना। तो वो औज बिन उनुक का हाल क्या था कि वो खावा दावा रोटी नहीं खाता था, वो शुद्ध मानुष को कच्चा चबा जाता था। मानुष को पकड़ता था, खा जाता था, मानुष को पकड़ता था, खा जाता था। जुल्म की इंतहा कर डाली, हत्ता कि अल्लाह का हुक्म हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को। इतना ऊंचा था कि चलता था तो पहाड़ नीचे, उसका सर ऊपर। और तो ऊंचो मनुष्य लो, 52 गज का था, समझ लो। कितने गज का? समझ लो कि 52 गज का था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसके जुल्म को खत्म करने के लिए कत्ल अल मूजी क़ब्ल अल ईज़ा, जब मूजी ईज़ा पहुंचाने लगे तो उसके लिए सजा कत्ल है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर चढ़कर उसके सर पे असाए मूसवी की जो ज़र्ब लगाई, मोरे गलो। उस समाज का हाल है। ओए ओए इधर आओ, नौजवान आदमी तुम बैठो, बुढ़े थोड़ी हुए हो। अगर बूढ़ा हो गया तो जाओ, बूढ़ा हो गया है तो कमर झुका के क्यों भाग रहा है? जाना है तो सीना तान के जाओ ना, है ना। बैठो थोड़ी देर, अब भी ज्यादा देर आपका नहीं लगे। तो अगर 5 आदमी को भी जमा करो तो उसमें से 4 लोग जो है वो बॉसगिरी से चीने जाते थे। आपके वहां क्या बोलते हैं जो बॉस होते हैं, गुंडे बदमाश? वो पिस्टल उस्टल चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, किसी को मार देने में उनको कोई भय नहीं लगता है। क्या बोलते हैं उसको? हैं? मस्तान। देखो वही हम ढूंढ रहा था, मस्तान बोलते हैं ना। तो वहां अब मस्तानी से चीन होती थी। किसने कितने आदमी को मार दिया, कितनी माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, कितने का माल लूट लिया। तो जो जितना जुल्म करता था वो समाज में बड़ा बलवान था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के समाज में ऐसे लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के साए में बैठे हुए थे, अपने तमाम साथियों को लेकर के, जो हवारी थे उनको अल्लाह का भय दिला रहे थे। अचानक उसी रास्ते से एक नौजवान गुजरा, गुंडा बदमाश। मूसा अलैहिस्सलाम को देख के भी एहतराम नहीं किया, हाथ पीछे बांधे हुए, सीना ताने हुए, बड़ी बड़ी आंखें निकाले हुए, तकब्बुर की चाल चलता हुआ, जूते की ठोकर से धूला उड़ाता हुआ, बदबस्त हाथी की तरह चला जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की जो नजर पड़ी, तो जो अल्लाह वाले होते ना, वो गुंडे बदमाश से नहीं डरते उठते, है ना। डाका एक नाशो जलाली तो थे ही मूसा अलैहिस्सलाम, बोला एक नाशो। जब करीब आया
तो कहा सुन ए नौजवान, अल्लाह से भय कर, ये जो बदमाशी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, छोड़ दे। ये जीवन ज्यादा दिन का नहीं, मरे जाबेन। यदि तुम्हें मरे जाबेन तो अल्लाहर काছে तुम्हें की जवाब दिबेन? तौबा करिए लो। अभी इतना कहा ही था कि वो उसकी नाक से धुआं निकलने लगा, मुंह से सांस तेजी से निकलने लगी, राग हो गया, आंख लाल पीली करके गुस्से से मूसा को देखा और पैर को पटकता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को पीठ दिखा करके रास्ते पे चल पड़ा। बाजार में पहुंचा तो हाट में हफ्ता वसूली करने लगा, दुकान दुकान। कोई यतीम मिल गया तो उसका माल, कोई बेवा मिल गई तो उसका माल, कोई नौजवान लड़की मिल गई तो उसके साथ दुर्व्यवहार। दिन भर जुल्म करता रहा। शाम को थका मादा जब घर पहुंचा तो जुल्म की गठरी को एक तरफ फेंक दिया, खाट मिली तो लेट गया। ये भी ख्याल ना किया कि इस पे बिस्तर बिछा है कि नहीं बिछा है। आधी रात तक उसको होश नहीं आया, लेकिन आधी रात को जब उसको होश आया तो अब वो बिस्तर से उठना चाहता है, खाट से, मगर हालत क्या हो गई है, पैर उठाना चाहता है तो पैर नहीं उठता, हाथ उठाना चाहता है तो हाथ नहीं उठता, करवट बदलना चाहता है तो करवट नहीं बदल पाता, गर्दन घुमाना चाहता है, गर्दन नहीं घूमती है। सिर्फ सांस है कि जो अंदर बाहर आ जा रही है, पलकों के पपोटे ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिंदा बशक्ल मुर्दा। मुझे बताओ दरियापुर वालों, खुदा न खास्ता अगर किसी को का ये हाल हो जाए तो भय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। दिल धक धक करेगा कि नहीं करेगा? वो इंसान भी जो कभी जिसका दिल धड़का नहीं था, लेकिन आज अपनी हालत जार पर वो इंसान इतना बेचैन और बेकरार हो गया कि चोख से पानी भी बह रहा है और दिल है कि जो बल्लियों उछल रहा है। बड़ा मायूस कि एक रात में पूरी ना कर सका, हमार ये हाल हो लो। उस हालत को क्या बोलते हैं बताओ? किसी का पैर ना हिले, हाथ ना हिले, गर्दन न घूमे, करवट न बदल पाए, तो क्या बोलते हैं? तुम लोग अंग्रेज के ज्यादा सोहबत याफ्ता मालूम होते हो, है ना? अपनी भाषा बोलो ना। क्या बोलते हैं? ओबोस और धंगो। और धंगो नहीं बोलते तो तुमसे अच्छा तो हम ही बोल लेते हैं। और धंगो हो गया, आंख से आंसू रो रहा है और दिली जी सोच रहा है कि यदि आमी मरे जातम तो की होतो, आमी जीवन मध्य किछु भालो काज करलम ना, अल्लाहर काछे आमी की जवाब दीतम। लज्जित हुआ अपने जीवन पे। जब अपने जीवन पे लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ, तो दिल ने देखा कि अब ये इंसान, इसका जुल्म, इसका सितम, इसका गुरूर टूट गया है। तो जब इंसान का घमंड टूटता है तो दिल साथ देता है। जब इंसान अपने को मायूस समझता है तो दिल साथ देता है। जब वो इंसान अपनी जिंदगी से मायूस हो गया तो दिल ने उसको तसल्ली दी, चिंता केनु तुमी करछेन। कल दिन में मूसा अलैहिस्सलाम ने तुमको दावत दी थी ना, मरार आगे तौबा करी लो। एखनी तुमी जीवित आছেন, কেন তুমি तौबा করছেন না? তুমি तौबा करिए लो। अब जो दिल की इस आवाज को उसने सुना, आज तक ना सुना था लेकिन आज सुन लिया। अब जो सुना तो उसको कुछ उम्मीद बंधी कि आमी मरा নাই, आमी जीवित आছি, आमी तौबा करबो। अब ये नियत और इरादा जो किया कि आमी तौबा करबो, अल्लाह ताला वो है कि जो इरादे पे नेकी देता है। अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है। बंदे की इस हालत को जो अल्लाह ताला ने देखा ना, तो फरिश्ते को हुक्म दे दिया, इसके नामे अमाल में नेकियां लिखो। अब फरिश्ता इधर का जो है वो नेकियां लिखने लगा। तौबा का इरादा किया लेकिन फिर लज्जित हो गया। क्या मुंह लेकर जाऊंगा खुदा के हुजूर? मैंने तो जीवन में एक भालो काज आमी करलम ना, आमी की पेश करबो?
আমার কাছে তো कोई नेकी নাই, একটা ছোট্ট नेकी নাই, আমি কি पेश করব? तो जो इरादा बुलंद हुआ था अल्लाह से माफी मांगने का, वो सर्द पड़ने लगा। अब जो सर्द पड़ने लगा तो दिल ने फिर उसको आमादा किया, आवाज दी कि इंसान, तुझे तौबा का तरीका नहीं मालूम, अल्लाह को राजी करने का ढंग नहीं मालूम, लेकिन जिसने तुझे तौबा की दावत दी है वो तो अल्लाह वाला है, वो तो कलीमुल्लाह है, नबीउल्लाह है। तो क्यों नहीं ये इरादा करता कि घिसटता हुआ जाऊं तो उन्हीं के पास जाऊंगा, लुढ़कता हुआ जाऊं तो उन्हीं के पास जाऊंगा, ढुलकता हुआ जाऊं उन्हीं के पास जाऊंगा, चाहे जितना कष्ट हो जाए लेकिन उन्हीं के पास जाऊंगा, उनके चरणों का स्पर्श करके उनको मनाऊंगा कि मुझे खुदा को राजी करने का ढंग नहीं मालूम, लेकिन आप तो अल्लाह वाले हैं, आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह मेरी खोती को माफ कर दे। अभी ये नियत इरादा किया ही था, फरिश्ता तो लिमिटेड देता है, समझ रहे ना, लेकिन जब अल्लाह देता है तो अनलिमिटेड देता है। जिस रब ने उसे रोगी बनाया था, है ना, वैजा मरिस्तो फहुआ यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह ही शिफा देता है। तो जब बंदे का ये हाल खुदा ने देखा तो अल्लाह ताला ने उसकी तरफ थोड़ी सी ताकत को लौटा दिया। इस इरादे का फायदा ये मिला कि पैर हिलने लगा, हाथ हिलने लगा, गर्दन घूमने लगी। यकीन पुख्ता हो गया कि जब मेरे इरादे का ये आलम है तो अमल का आलम क्या होगा। अजीजो, जब हाथ पैर हिलने लगा तो जल्दी से उठ खड़ा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर फालिज का असर हो जाए। चारपाई से जमीन पे जो खड़ा हुआ तो बीमारी से उठा था, रोग से पहलवान भी उठता है तो उसका बदन कांपता है। खड़ा हुआ, बदन डगमगाने लगा, लेकिन उसका इरादा डगमगाने वाला नहीं था। सामने खंबा था, पकड़ लिया खंबे को और कुछ देर तक खंबा पकड़ के खड़ा रहा। जब बदन का कंपन दूर हो गया, वहीं एक लाठी खड़ी थी, उसको पकड़ लिया। इरादा इतना पुख्ता था कि एक लम्हा भी रुका नहीं और चलने लगा। कल तक तो सीना तान के चलता था, लेकिन आज जैसे कोई बूढ़ा ज़ईफ इंसान मुश्किल से रास्ता तय करता है, पैर रखता यहाँ पड़ता वहां है, यही हाल उस नौजवान का हो गया। बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकला, रास्ते पे जो आया तो रोजाना रास्ते के कंकड़ पत्थर उसके जूते की ठोकर में आते थे, चोट खाते थे। लेकिन आज एक नातवा पत्थर, छोटे से पत्थर को भी हौसला पैदा हो गया कि ये नौजवान आ तो रहा है मगर ताकत और कुव्वत के साथ नहीं आ रहा है, आज तो मैं इससे मुकाबला कर सकता हूं। तो एक छोटा सा पत्थर भी मुकाबले के लिए संगे मील बन गया, जमीन में जम गया। आदत के मुताबिक ये इंसान उस पत्थर के करीब गया, ठोकर लगी। कल तक पत्थर दूर जाके गिरता था, आज ये इंसान एक ठोकर से जमीन पे गिरा। लाठी एक तरफ गई, बॉडी एक तरफ गई, लेकिन जैसे ही गिरा मोरे गलो। अब ये मर गया, फरिश्ते ने रूह निकाल ली जिस्म से, तो बदी का फरिश्ता उसको लेके जाने लगा। तो नेकी के फरिश्ते ने रोका, थमो थमो, আমি নিয়ে যাব। কেন তুমি নিয়ে যাবে? এটা ভালো মানুষ নাই তো, बहुत ही चोर मानुष, गुंडा मानुष, बदमाश मानुष। ये देखो, उसने नाम अमाल खोल के दिखा दिया, पूरा रजिस्टर सिया था बुराई से। हम ही नहीं जाबो। उसने कहा ठीक है, लेकिन अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया कि बंदा जब नेकी का इरादा करे तो मेरे उसके एक इरादे पे 10 नेकी लिखो। ये देखो, खाट से लेके अब तक इसने इतनी नेकियों का इरादा किया, इतना अमल किया। हर नेकी के ऊपर मैंने 10 नेकी, हर इरादे के ऊपर मैंने 10 नेकियां लिख ली हैं, लिहाजा मैं लेके जाऊंगा। हम लोग झगड़ा कर लेते हैं ना, छोटी छोटी बात पे लड़ जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। फरिश्तों में ये सिफत नहीं है। तो फरिश्ते आपस में कथावार्ता कर रहे थे कि अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को भेजा कि फरिश्ते जाओ और जाकर के उन दोनों फरिश्तों से कह दो कि मरने वाले की जमीन नाप लें। अगर मूसा
का घर करीब हो तो बदी का फरिश्ता ले जाएगा। अगर उस इंसान का घर करीब हो तो बदी का फरिश्ता ले जाएगा। अगर मूसा करीब हो तो नेकी का फरिश्ता लेके जाएगा। अब फरिश्ते ने जो ज़मीन नापी करना शुरू किया तो मैंने बताया कि अल्लाह की बहुत सिफत है, अल्लाह काबिज भी है, अल्लाह बासित भी है। उस परवरदिगार ने ज़मीन को हुक्म दे दिया कि ज़मीन तू सिमट जा। अब ज़मीन जो सिमट गई तो पैमाइश करने वाले ने जो पैमाइश किया तो मरने वाले का एक पग मूसा की तरफ ज्यादा था। तो हातिफे गैबी ने निदा दी कि फरिश्तों मेरी रहमत गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा नेकी की राह पर अपना एक कदम रख दे और मैं उस पर अपना अजाब नाजिल करूं। नहीं नहीं, उसके एक कदम के बदले मैंने उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ कर दिया। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तुम एक जर्रे के बराबर नेकी करते हो, अल्लाह खैर कसीर अता फरमाता है। मुसलमानों, आज हमने अपने वक़ार को, अपनी इज्जत को, अपनी हैसियत को फरामोश कर दिया। वो तो कौम बनी इसराइल का एक गुंडा इंसान था, उस पर अल्लाह की इतनी रहमत। तो जरा सोचो है मुसलमानों, तुम पे अल्लाह की कितनी रहमत होगी। तुम खातिमुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब किबरिया के उम्मती हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। जरा अपनी शख्सियत को पहचानिए। आज हमने अपने को कीड़े मकोड़ों की तरह जीना पसंद कर लिया है। आज हमने अपने आप को बहुत कमजोर बना लिया है। ऐ मुसलमानों, लौटो। तुम्हारा वक़ार, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा दर्जा अल्लाह के नज़दीक क्या है तुम उसे नहीं जानते हो। लौटो। लौटोगे तो वक़ार लौट आएगा। अल्लाह की तरफ लौटो और तुम भी खताओं गलतियों की माफ़ी अपने परवरदिगार से मांग लो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये किरामन कातिबीन जो हमारे कंधे पे हैं, ये किसी की सिफारिश नहीं करते, लेकिन तुम्हारी निस्बत की बुनियाद पे कि हुजूर से तुम्हारी निस्बत है, तो बदी का फरिश्ता अगर तुम्हारी कोई बुराई लिखने जाता है तुम्हारी बुराई पर, तो नेकी का फरिश्ता बदी के फरिश्ते से सिफारिश करता है कि ठहरो ठहरो, हो सकता है कि इसे तौबा की तौफीक हो जाए। कुछ समझ में बात आई? यदि तुमने खुदा न खास्ता शराब पी लिया, मद पान कर लिया, तो इसको हुक्म है कि फौरन की बदी लिख लो। लेकिन तुम मुसलमान हो तो ये दाहिनी तरफ वाला फरिश्ता बाईं तरफ वाले फरिश्ते से सिफारिश करता है, रुको रुको, हो सकता है कि इसको तौबा की तौफीक हो जाए। अपने मुकाम को समझ रहे हो ना? तुम्हारी निस्बत रसूलुल्लाह से है तो तुम्हारा दर्जा क्या है कि फरिश्ता भी तुम्हारी सिफारिश करता है। और बता दूं मुसलमानों, हम जब मरेंगे या हमारे समाज का कोई मरता है तो भी ये फरिश्ता उतरता है और उतर के अल्लाह से अर्जी लगाता है, अल्लाह क्या हम आसमानों में आ जाएं? तो अल्लाह ताला उनको आसमानों में आने की इजाज़त नहीं देता। मुसलमान तुम हो तो तुम पर अल्लाह इतना मेहरबान है कि अल्लाह उनको आसमान में जाने की इजाज़त नहीं देता। हुक्म देता है कि उस मरने वाले की कब्र पे जाओ और एक सराहने खड़े रहो, एक पैताने खड़े रहो और सुबह क़यामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। आज हम अपनी हैसियत को भूल गए मुसलमानों। यही वजह है कि 1400 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 1400 साल पहले मुसलमान आया था हिंदुस्तान में, बड़ी इज्जत मिली थी। राम और रावण के देश में आया था। केरला में मुसलमान पहुंचा था जहां जुल्म ही जुल्म था, वहां से रावण बहुत करीब था। बुझ रहे हो ना? रावण की हिस्ट्री वहां राम को कम पूजने वाले, रावण को पूजने वाले ज्यादा, जालिम को पूजने वाले लोग थे। लेकिन सुनो, जब मुसलमान सहाबी इस हिंदुस्तान में आए, बोलो उस कुफरिस्तान में इज्जत के साथ खाने खुदा तामीर किया कि नहीं किया? मस्जिद बनी कि नहीं बनी? वो लाखों करोड़ों में थे, चंद आए थे, तिजारत करने आए थे। क्या खरीदने आए थे? लौंग खरीदने आए थे और दालचीनी
और दालचीनी की लकड़ी, ये सब कीनने के लिए आए थे। ताजिर मुसलमान थे, लेकिन यहां आए तो बस गए, मस्जिद बना लिया। ठीक, वहां से लेकर के सिलसिलावार तुम्हारी आबादी तक तुम्हारे बाप दादाओं ने कितनी मस्जिदें बना डाली। पूरा भारत जगह जगह मस्जिद है कि नहीं है? बोलिए, यहां का किसी काफिर ने तुमसे नफरत की? बोलिए, मस्जिदें बनी हुई किसी ने नफरत नहीं की। दरगाहें कायम है, वो खुद भी जाते हैं, मिन्नत मांगते हैं। ठीक, कब्रिस्तान तुम्हारा बड़े से बड़ा है, तुम्हारा घर भी बहुत शानदार है, तुम्हारे बाप दादाओं की नेकियों की वजह से ये सब कायम। लेकिन आज क्या वजह है कि कोई मस्जिद भांग रहा है, कोई दरगाह तोड़ रहा है, कोई कब्रिस्तान कब्जा कर रहा है, कोई तुम्हारा घर गिरा रहा है, कोई तुम्हें डिटेंशन सेंटर में डाल रहा है। तो तुम कहते हो ओ पार्टी का आदमी है, हुकूमत मिल गई है इसलिए वैसा करता है। यही तो कहते हो ना, वो जालिम है, उत्तर प्रदेश में जुल्म कर रहा है तो बिहार में जुल्म कर रहा है, तो झारखंड में जुल्म कर रहा है, तो उत्तराखंड में जुल्म कर रहा है, तो आसाम में जुल्म कर रहा है। उसका जुल्म तुम्हें दिखता है, लेकिन तुमने जो अपने नफ्स पे जुल्म किया वो दिखता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कभी तुमने सोचा कि आज मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह, कब्रिस्तान, घर, तुम कुछ महफूज नहीं है? उसकी वजह क्या है? हमारे समाज की बुराइयां। आज मुस्लिम समाज में 1,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम के उम्मतियों की जितनी बुराइयां थी, उससे ज्यादा बुराई आज मुस्लिम समाज में दिखाई दे रही है। मुस्लिम समाज में बच्चे को झूठ बोलना बचपन में सिखा दिया जाता है, क्योंकि किसी से कर्जा लेके बैठे हुए और दरवाजे पे आ गया, तो अब उसने कहा भाई निकलो, तो बच्चे को भेजते हो कि जाकर कह दो अब्बा नहीं है। क्या बोलते हो? कहते अब्बा नहीं है। अब वो भी नन्हा सा बच्चा, मासूम बच्चा, वो आकर के दरवाजे पे उससे कहता है अब्बा कहते हैं कि अब्बा नहीं है। तो तुमने तो खुद झूठ बोला, अपने बच्चों को भी झूठ बोलवा रहे हो। हक से बातिल की तरफ चले गए हो तुम। जब तक मुसलमान हक पे था, इज्जत के साथ था, कम थे, दम था। आज बहुत ज्यादा हम लेकिन जलील ख्वार हो रहे हैं। हम उनको नहीं कोसेंगे जो जुल्म कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, मस्जिदें गिरा रहे हैं, खानकाहें गिरा रहे हैं। हमको नहीं कोसेंगे, हम तुम्हें कोसेंगे। तुम्हारी खता की वजह से ये हो रहा है। तुम्हें तो धस जाना चाहिए था। झूठ तुम्हारे समाज में, गीबत तुम्हारे समाज में, चुगली तुम्हारे समाज में, चोरी तुम्हारे समाज में, डकैती तुम्हारे समाज में, गुंडागर्दी तुम्हारे समाज में, बेनमाजी तुम्हारे समाज में, शराबी तुम्हारे समाज में, जुआड़ी तुम्हारे समाज में, सूदखोरी तुम्हारे समाज में। जितनी बुराइयां, सारी की सारी बुराइयां आज मुस्लिम समाज में दिखाई दे रही हैं। हमारे लिए तो जमीन को फट जाना चाहिए था, हमें जमीन में धंस जाना चाहिए था। पहाड़ आपस में मिलते, हस्तियां मिट जाती, तूफान आता, हम यहां से वहां हो जाते। तरह तरह के अजाब में अल्लाह ताला हमें मुब्तला कर देता। लेकिन कुर्बान जाओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके नाम का तुमने कलमा पढ़ लिया,